एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 08 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कौन कौन से करने हैं और किस तरीके से MHI 8 में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। MHI 8 और MHI 9 आप सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम में अभी 23 और 24 तारीख को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बिना स्किप करे। तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है कि आपको MHI 8 में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कि आपने इतना भी कर लिया तो 60+ आप इजीली से यहाँ पर मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट जो MHI 09 की वीडियो आने वाली है उस पर भी आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। उसकी भी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ सभी देख रहे हो, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ। जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो याद रखना, इससे पहले भी मैंने MHI 08 में आपको किस तरीके से इम्पॉर्टेंट चैप्टर एनऑल सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाओ और MHI 08 की सेपरेटली मैंने प्लेलिस्ट बनाई भी, उसमें चेकआउट करना। लेकिन चलो बात करते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है दिसंबर 2022 का, आप सभी जानते हैं। और MHI 8 का एग्ज़ाम परसों ही है, 2 दिन बाद ही है। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो जो मैं आपको बता रही हूँ उतना करके जाएंगे तो सफिशिएंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं मैं आपके साथ फरवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही साथ इस बार क्या आया था वो भी, और अभी परसों सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो को लाइक और शेयर आपने बराबर कर दिया होगा। तो जितने भी इग्नू से MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने MHI 08 सेलेक्ट किया है, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया, तो आप लोगों को कहाँ पे क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, माउंटेन रेंजेस हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द करेक्टर लैंडस्केप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द विंध्या। तो याद रखना आप लोगों को, देखो सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉक फर्स्ट आप लोग अपने बुक चेकआउट करो। एक काम करो, आप सभी जितने भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो जल्दी से आप अपने अपनी बुक को भी लेकर के बैठ जाओ जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस है, चैप्टर्स है, और जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उस पर टिक करते जाइए ताकि आप उसको पढ़ते रहें, ठीक। आप लोग अपनी बुक के सामने देख सकते होंगे, अपने सिलेबस में आप चेकआउट कर रहे हैं कि आपका जो पहला ब्लॉक है उसके अंदर टोटल 3 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 यूनिट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो वो यूनिट कौन सी है आपकी, सेकंड और थर्ड। अगर हम बात करेंगे इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड से आ रहा है। अगर मैं बात करूँ, जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपसे यूनिट सेकंड से पूछा गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अभी जो जून में एग्ज़ाम हुए थे आप सभी के, उस जून के एग्ज़ाम में आपके अगर हम बात करें कौन से ब्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो है, याद रखना, यूनिट थर्ड से पूछा गया था, ठीक है। यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपसे पूछा जाता है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपका यूनिट थर्ड है, इन्वायरमेंटल यूनिट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यूनिट थर्ड में याद रखना। यूनिट सेकंड आप देख रहे हो, यूनिट सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो यूनिट सेकंड है इंडियन लैंडस्केप के ऊपर है, ठीक है। यूनिट सेकंड, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम, में आपको यूनिट बता रही हूँ तो आप लोग उस पर ज़्यादातर फोकस करो, ठीक है। अब ये मत देखो कि मैं हिंदी में हूँ तो मेरा कौन सा होगा, आपको मैं यहाँ स्पेशली यूनिट बता रही हूँ, ठीक। अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में से कभी एक नहीं तो कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक ही आता है। तो ब्लॉक फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर हैं। अभी ये लोग लगातार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से सेकंड और थर्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात कर रही हूँ सेकंड से, आप देख सकते हो लैंडस्केप के बारे में, इंडियन लैंडस्केप के बारे में, जिसमें आपको माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू, है ना,
और आपके प्लेन्स, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस कर रखा है, वो आपको बताना है। नहीं तो आपका जो थर्ड चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ स्टडी, ठीक है, इसमें ये क्या पूछते हैं, यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं, यूनिट थर्ड से ये आपसे क्या पूछते हैं, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आप में कॉलोनियल और आपके प्री कॉलोनियल पीरियड दोनों है, लेकिन ये आपसे इन्वायरमेंटल का पूछेगा, लेकिन कॉलोनियल पीरियड के टाइम का, तो यूनिट थर्ड से आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से एक आइडिया लगाऊं या मैं आपको बताऊं, तो इस बार पूरे चांसेस है कि सेकेंड यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। पहला जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाला है वो यूनिट सेकंड से आने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट 2 टाइम्स अगर हम देखेंगे थर्ड से ये पूछ चुके हैं, अभी आपके जून के एग्जाम में भी और जो दिसंबर में हुआ था उसमें भी, तो ये दोनों एग्जाम में आप देख चुके हो आपका थर्ड आया है, तो बैक टू बैक थर्ड आया है, तो अब आपके पूरे चांसेस है कि इस बार यूनिट सेकंड आएगा। तो यूनिट सेकंड आप लोग अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाओ। क्वेश्चन मैंने दिखा दिया किस तरीके से पूछा जा रहा है। इसमें अगर हम बात करेंगे आपके माउंटेन रेंजेस के बारे में, ठीक है, आपके प्लेट्यू के बारे में, आपके प्लेन के बारे में, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बता रखा है। रही बात आपकी फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर अभी ये जल्दी नहीं पूछ रहे। फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर बाई चांस ये भी आ जाए रीड आप करके जा सकते हो, वरना सेकंड चैप्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट बना के जाइए। और थर्ड जो कर रहे हो कॉलोनियल पीरियड के टाइम का करके जाना, वो क्वेश्चन थर्ड में पूछा जाता है। लेकिन इस बार पूरे चांसेस है कि सेकंड चैप्टर जो है आपका वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर फर्स्ट में अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि नेचर ह्यूमन का इंटरफेरेंस कैसा था। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जब हम इतिहास में थे, आपके प्रागैतिहासिक काल का समय था, प्री हिस्टोरिक पीरियड का टाइम था, जब पैलियोथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल का समय था। तो यहाँ पे जितने भी इंसान हैं, आपके जो लोग हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसका यूज़ कर रहे थे, आपकी नेचर का, ठीक है, चाहे वो खाने के पर्पज़ से कर रहे हो, चाहे वो रहने के पर्पज़ से कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताना है, लिखना है। क्लियर हो गया, इसको ज़रूर करके जाना, ये रीड अप करके चले जाना। वैसे तो कम ही है क्योंकि ये ज़्यादातर अभी नहीं पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा सेकंड और थर्ड आ रहा है, लेकिन 2 बार थर्ड रिपीट हो चुका है, तो पूरे चांसेस है इस बार आपका सेकंड यूनिट आने वाला है। अगर आप फर्स्ट ब्लॉक करना चाह रहे हो, यहाँ से कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको थर्ड भी रीड एक पढ़ के चले जाना, यूनिट सेकंड और थर्ड। थर्ड 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इस बार पूरे चांसेस है कि सेकंड आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड करके जाना, अदरवाइज थर्ड को आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी सिर्फ आपके जो इन्वायरमेंटल राइटिंग कॉलोनियल पीरियड के समय पे लिखी थी उसको आपको पढ़ के जाना है। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक क्लियर। चलो फर्स्ट ब्लॉक की बात होगी, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा है कि राइट अ नोट ऑन द डिस्क्रिपेंसी फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आपके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे आपके पर्यावरण का क्या इतिहास है, उसकी विशेषता आपको बतानी है, यहाँ पर ये पूछा गया। तो ये यूनिट आप साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, ये आपका यूनिट थर्ड है। देखो इस वाले ईयर में आपके दोनों से क्वेश्चन आया, यूनिट सेकंड से भी आया, यूनिट थर्ड से भी आया। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, कभी कभी एक ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूनिट सेकंड से आपको आइडिया लग गया किस तरीके से था, तो देखो यूनिट थर्ड भी आपको समझ में आ रहा है। डिस्क्रीट फीचर आपसे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पूछा है, याद रखना इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड भी पूछेगा, तो भी थर्ड पीरियड का ही है, थर्ड यूनिट जो है ना आपका ये, तो इसको पढ़ के जाओ, सेकंड और थर्ड अच्छे से करके जाओ, यहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको पूरा बताना है कि कितने यहाँ पर लोग आपके इन्वायरमेंट से कितने अवेयरेंस थे आपके एंशियंट पीरियड के समय पर। आपके जो भी यहाँ पे इतिहासकार आए उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो यहाँ पर लिटरली सोर्सेज के थ्रू अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई है कि कहाँ से हमारी हिस्ट्री पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताई कि कहाँ से आपकी हिस्ट्री शुरू हुई थी और पूरे मॉडर्न एज तक लेकर के गए हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो साथ में आपको इसमें ये कुछ सारा कुछ इसमें लिखना है। और कॉलोनियल पीरियड के टाइम का अगर आपसे पूछेगा तो आपने MHI 3 सभी ने करी है, चाहे अगर आपने क्योंकि ये तो सबका कंपलसरी सब्जेक्ट था, आपने NL स्कूल करा होगा, ठीक है। NL स्कूल का थॉट आपको सारा कुछ इसी में लिखना है, क्योंकि NL स्कूल में आपने एक चीज़ देखी थी, इनका क्या मानना था कि हिस्ट्री को सिर्फ हम हिस्ट्री के बेस पर ही रख के नहीं पढ़ सकते,
ठीक है। हिस्ट्री जो है सिर्फ इतिहास से ही रिलेटेड नहीं है, वो आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, आपके इकोनॉमिक से भी रिलेटेड है, आपके पॉलिटिकल से भी रिलेटेड है, आपके सोशल से भी रिलेटेड है। सब इसका कनेक्शन इन सभी के साथ है। तो अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री के नज़रिए से ही नहीं, इसको इकोनॉमिक कंडीशन से भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इसकी सोसाइटी, इसकी पॉलिटिकल सारी कंडीशन रख कर हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। ऐसा एनएल स्कूल में बताया गया था, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। वो सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, क्योंकि जब आपने एनएल स्कूल का देखा था तो जितने भी वहाँ पे हिस्टोरियन थे, इन्होंने स्टडी की थी, स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू करा। ठीक है, और पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्होंने यहाँ पर बताई थी। क्योंकि हिस्ट्री में भी आप देखो, चाहे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, आपकी आइस एज जो है ये कैसे, इसमें क्लाइमेट वार्म हुआ, फिर हम मीसोलिथिक, न्यूलिथिक, एग्रीकल्चर का क्लाइमेट आया। तो आप लोग देख रहे हो हिस्ट्री तो है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक कंडीशन भी पूछी जाती है, वो भी बिना इकोनॉमिक सिचुएशन के, बिना सोशल कंडीशन के, बिना पॉलिटिकल सिचुएशन के हम हिस्ट्री को अकेले नहीं पढ़ सकते। ऐसा एनएल स्कूल ने कहा था। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। यूनिट 3 में ये सारा कुछ है, इस तरीके से कर लेना। तो अभी सबसे ज़्यादा अगर आप फर्स्ट ब्लॉक तैयार कर रहे हो तो यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ के जाओ। यहाँ से क्वेश्चन दोनों से भी आ सकता है, नहीं तो एक तो पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है, डू यू अग्री दैट द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स अ वाटरशेड इन ह्यूमन नेचर रिलेशन जस्टिफाई। तो आपको बताना है, जब हमारे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी उसमें आपको ह्यूमन नेचर का रिलेशन कैसा था, ये पूरा जस्टिफाई करना है, आपको इसके अंदर बताना है। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका यूनिट 15 है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा है, आपके चैप्टर का नाम भी यही है। ठीक है, तो इसको करके जाना। तो आपको बताना है कि जब आपके एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर इनका इंटरफेरेंस कैसा हुआ था। अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर भी देखोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि आपके एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी उसमें आपके ह्यूमन और नेचर का इंटरवेंशन या फिर इनका रिलेशन जो है वो कैसा था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको हर एक तरीके से, मतलब लाइक स्टोन एज, ये सारा कुछ हमें इसमें देखना है और उसके बेस पे हमें इसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बातें करनी। ठीक है, नहीं तो हम बात करेंगे तो ये आपका यूनिट 1 में भी यही सेम चीज़ है, तो यूनिट 1 कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस वाले एग्जाम में आपके यूनिट 1, 2, 3 तीनों से क्वेश्चन आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सेकंड और थर्ड से आता है। तो आपको सेकंड और थर्ड में से सेकंड पे इस बार एग्जाम के लिए आपको फोकस करना है। और ये बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये यूनिट 1 है। ठीक है, 15 भी इससे रिलेटेड है लेकिन वो थोड़ा अलग है। लेकिन ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्योंकि इसने एग्रीकल्चर की बिगिनिंग की बात करिए, तो ये आपका यूनिट 1 है। इसको यहाँ से करते हुए जाना कि आपके जो रिलेशनशिप है मैन और नेचर के बीच में वो कैसा था। ठीक है, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना। जो पेलियोथिक से आप न्यूलिथिक की तरफ बढ़े हो, उसमें आपके मैन और आपके जो नेचर है इनका रिलेशन कैसा था, और इन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करी एग्रीकल्चर के लिए, इन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे ये लोग हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ इनका ट्रांजिशन हुआ, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर? चलिए, तो ओवरऑल इस वाले क्वेश्चन पेपर में हमें नज़र आ रहा है कि आपके तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे। लेकिन अगर मैं और भी क्वेश्चंस पेपर की अगर मैं बात करूँ, आपको मैं बता भी दूँ, लेकिन यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी दो भी आता है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको इतना देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर मैं अभी की बात कर लूँ, ठीक है, जो अभी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं बता दूँ, उसमें आपका कहाँ से क्वेश्चन आया था, यूनिट 3 से आया था। ये वाला क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री आपको बतानी है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियल। कॉलोनियल का करना, प्री कॉलोनियल नहीं आता। कॉलोनियल पीरियड जब भी आएगा तो ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, या तो या फीचर यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको 3rd चैप्टर के लिए करना है। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, आपसे पूछा गया है, सर्च फॉर एनर्जी रिसोर्सेज इनकैप्सुलेट द ट्रांजेक्टरी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कौन सा है। अब आपको देखो सबसे ज़्यादा क्या करना है, ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक होगा, मतलब ये आपका है ब्लॉक 4। ठीक है, ब्लॉक 4 की मैं अगर बात करूं, इसमें आपके 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 4। यूनिट 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये 4 चैप्टर है, इसमें से कोई भी एक आता है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा देखो,
ये जो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे एनर्जी रिसोर्स का, वो यूनिट 11 है आपका, कि आपको ये जितने भी ये खेती करने के समय में या एनवायरनमेंट के टाइम पे कितनी लोगों की एनर्जी लगी है वो आपको बताना है, वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12 है आपका वाटर रिसोर्स, ठीक है। 13 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका फॉरेस्ट रिसोर्स, और 14 की अगर हम बात करें तो ये मेटल एंड मिनरल रिसोर्स, ठीक है। ये तो आपको सारे रीड अप करने होंगे, इनमें से कुछ भी आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप इस वाले एग्जाम में देख रहे हो एनर्जी रिसोर्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? एनर्जी यहाँ पर पूछा गया है। और अगर मैं जनवरी की मैं बात करूँ, जो भी ये तो आपको मैं फरवरी 2021 का दिखा रही हूँ, उसके बाद दिसंबर 2021 में इसका एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपका सेम एनर्जी रिसोर्स से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हो रिपीट भी हो जाता है। तो आप लोगों को ये एनर्जी मेरी तरफ से अगर आप देखोगे तो बाकी ये तीनों आपको पढ़ने होंगे, कोई भी एक आएगा। अब इतनी बार रिपीट हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है ना कि अब की बार भी यही आएगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ से आपको आता भी है। ये नहीं है कि रिपीट नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों एक टाइम आपके एनर्जी रिसोर्स से इसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ अभी जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, वो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था आपके इससे मेटल और मिनरल से आया था, यूनिट 14 आया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये लोग वाटर फॉरेस्ट मिनरल ये एनर्जी कहीं से भी पूछ सकते हैं। इन सब में आप एक बार रीड कर लेना, इजी है। हर एक के बेस पे बात करोगे कि पानी एग्रीकल्चर तो इरिगेशन से क्या हालात थे, फॉरेस्ट लैंड को आपने एग्रीकल्चर लैंड में कैसे कन्वर्ट करा, क्या क्या फॉरेस्ट लैंड को जब आपने डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन हुई तो आपने इस लैंड को किस किस पर्पस में आपने यूज़ करा, ये सारा रोल आपको इसके अंदर याद करना है। वाटर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी। मेटल और मिनरल्स आप जानते ही हो, ठीक है। कैसे मेटल्स आए, सबसे पहला मेटल इन्होंने कॉपर यूज़ किया, फिर आपने ब्रोंज यूज़ किया, फिर आपका आयरन आया, और कैसे आपका इरिगेशन जो है टेक्नोलॉजी के वजह से डेवलप हुई अच्छी खासी, ये सारा कुछ आपको यहाँ बताना है। एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन देखो आता ही है। एनर्जी रिसोर्सेज इस बार आया था मेटल और मिनरल्स, ये चारों आपको पढ़ने होंगे, कोई भी एक आ सकता है, पूरी कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन इस बार मैंने आपको बता दिया 14 से आया था 2 बार, उसके 2 बार लास्ट मैंने आपको बताया 11 से आया है, ठीक है। 11 14 कर लेना, बाकी कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी यही पढ़ के जाओ, कुछ भी आ जाएगा। वाटर रिसोर्सेज से भी आता है, इसको अच्छे से करना। वाटर वाला तो एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलने ही वाला है, नो डाउट। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया ह्यूमन रिलायंस ऑन फॉरेस्ट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली, एथेटिक्स एंड अम्यूजमेंट वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो आ गया ना, फॉरेस्ट वाला भी आपसे यहीं पर पूछ लिया, फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन भी आपसे यहीं पर पूछ लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये वाला ब्लॉक कौन सा है, ये आपको फॉरेस्ट रिसोर्स का नहीं है, ये आपका यूनिट 20 है, ठीक है। यूनिट 20 है, आपसे यूनिट 20 का ये क्वेश्चन पूछा गया। रिसोर्स मैनेजमेंट जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ऐसा रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर का भी है, फॉरेस्ट और वाटर। या तो यूनिट ये देखो यूनिट 20 और 21 है, और एक फॉरेस्ट और वाटर का है यूनिट 12 और 13, ठीक है। ये दोनों ही आपके फॉरेस्ट और वाटर से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, या तो इस ब्लॉक से पूछेगा या तो इस ब्लॉक से पूछेगा। आपको बस चीज़ें पढ़कर जानी है, इतना आपको करना है। एक बार समझ जाओगे, एक रीड कर लो, बाकी आपको चीज़ें वही लिखनी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। आगे बढ़े, सेकंड ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड ब्लॉक में देखो क्वेश्चन पूछा, देयर इज नो वन यूनिवर्सल फार्मूला फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, लोकल रीजनल वेरिएशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, कमेंट करना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे बात जो क्वेश्चन पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका यूनिट 16 है, यूनिट 16 से इन्होंने ये क्वेश्चन करा है। कंजर्वेशन थ्रू एजेस आपका ये चैप्टर है, आपको इसमें लोकल रीजनल वाला जो पार्ट है उसका वो पढ़ के जाना, ठीक। आगे है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ऑफ अर्ली मॉडर्न टाइम लीड टू अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा अर्ली मॉडर्न के टाइम पर आपको किस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो सारा आपको इसमें एक्सप्लॉइट जो किया है नेचर के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, लॉस ऑफ फॉरेस्ट ओनली, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल। तो कॉलोनियल का देखो ये फॉरेस्ट वाला है, यूनिट 20।
आप जो ब्लॉक देखोगे ना फॉरेस्ट और वाटर का यूनिट 20 और 21, ये कोनोनिज्म वाला है। और जो ऊपर यूनिट 12 और 13 करोगे वो आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट का ब्लॉक है। तो वो वाला फॉरेस्ट वाटर अलग है, ये वाला फॉरेस्ट वाटर अलग है, इसको अलग करके जाना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये पूछा जाता है, यूनिट 23 है, इसको करके जाना। बहुत बार आता है, रिपीट भी होता है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट है। राइट एन शॉर्ट नोट ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 की जो नेशनल वाटर पॉलिसी है वो बताना है। ठीक है, ये यूनिट 21 है आपकी, इसको करके जाना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। इसके अलावा मैं आपको एक बार जल्दी से चैप्टर्स के थ्रू बता देती हूँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या करना है, वो सारा कुछ बताती हूँ। तो वीडियो को पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, अपने और भी दोस्तों की मदद करो और बने रहो। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर अभी मैं आपको चैप्टर्स के थ्रू भी बताने वाली हूँ कि अभी आपके जो परसों एग्जाम होने वाला है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो। यहाँ तक कोई डाउट है आप सभी को तो कमेंट करके पूछ सकते हो जल्दी से, जो भी डाउट है। और इससे पहले जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो भी डाउट या क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक साथ और बता दूं, जितने भी स्टूडेंट एमए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या दिसंबर 2023 के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर मैम पेड क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल है, जहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में कराती हूँ। उसके बाद हम हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसकी PDF भी आपको मिलेगी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप के लिए वहाँ पे जाके मिल जाएगी कि क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो जो भी पेड क्लासेस लेना चाहता है सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, तो आप लोग इनरोलमेंट करा लो। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो हमारे क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से इनरोलमेंट करा लो ताकि सेकेंड ईयर में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारा कुछ डिटेल में अच्छे से हम पढ़ सकें, क्योंकि यूट्यूब पे हम उतना डिटेल में नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लोगों ने पेड क्लासेस ली तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। PDF आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपको शेयर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके पेड क्लासेस में अवेलेबल है। बाकी की अपडेट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परसों एग्जाम है और आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं वो हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये वाली वीडियो लास्ट वीडियो याद होगी, इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपने देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ब्लॉक, यूनिट कैसे करना है, क्या करना है। तो इस वीडियो को जिसने नहीं देखा जा करके देख लेना इस वीडियो के अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये रहा फर्स्ट ब्लॉक। मैंने आपसे पहले कहा था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब थर्ड से सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, पहले नहीं यहाँ से पूछा जाता था, तो थर्ड भी अब आपको करना है, ठीक है। तो थर्ड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल आपको कॉलोनियल पीरियड के बारे के बेस पे आपको रखकर बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस बार, लेकिन पूरे चांसेस है कि यूनिट थर्ड से सेकंड से क्वेश्चन लैंडस्केप वाला जो आपका चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो परसों एग्जाम है आपका यूनिट सेकंड और थर्ड, और सेकंड तो सबसे अच्छे से याद करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाओ। और थर्ड में मैंने बता दिया सिर्फ कॉलोनियल पीरियड पढ़ के जाओ, इन्वायरमेंट का प्री कॉलोनियल मत पढ़ना क्योंकि इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो बाकी इन्वायरमेंटल का कॉलोनियल पीरियड करके जाओ। इस ब्लॉक की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में मैंने आपको बताया था जो आपका सेकेंड ब्लॉक है, 4, 5 और 6 ये 3 यूनिट है, ठीक है। जो थर्ड यूनिट है आपका है नोमैडिक पेस्ट्रोलिज्म। नोमैडिक पेस्ट्रोलिज्म यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है। देखो, रिसोर्सेज यूज़ और ह्यूमन सोसाइटीज़ और हंटिंग गैदरिंग, और मैं आपसे कहूँगी ये तीनों ही चैप्टर पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ से कहीं भी कुछ भी आएगा। रिसोर्सेज आपको पता है कि आपके संसाधन क्या होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, इसमें ना सेपरेटली आपसे 2 क्वेश्चन और इसी के अंदर टॉपिक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये सेपरेटली भी आपसे टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो इसको पढ़कर जाना कि ये क्या होता है, कैसे होता है। आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट आपसे रिसोर्सेज पूछ लेगा, ठीक है, संसाधन क्या होते हैं। फिर आपको इसके अंदर ये दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताना होगा।
आगे बात करूँगी आपके किसकी यूनिट 5 की हंटिंग गैदरिंग वाले चैप्टर से। देखो यहाँ से हर बार नहीं आता, ज़रूरी नहीं है किया है, लेकिन ये अगर आएगा मतलब ये ब्लॉक का नाम याद रखना है, आपसे पूछेगा इन्वायरमेंट और अर्ली सोसाइटी ऑफ हंटिंग गैदरिंग या पैलियोथिक पीरियड के समय पे कैसा क्या था, तो ये आपको बताना है। इसमें देखो जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो चीज़ें लोग पूछते हैं ना, वो इसका जोग्राफिकल स्प्रेड पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ तक फैला, कितना फैला, वो आपको बताना है। तो पैलियोथिक पीरियड में आपको पता है हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक है आपका अपर पैलियोथिक पीरियड, एक है आपका मिडल पैलियोथिक पीरियड और एक है आपका लोअर पैलियोथिक पीरियड। ये आपको बताना है। और कौन से साइड पे मतलब लाइक आपका सेंट्रल इंडिया हुआ, साउदर्न पार्ट आपका ईस्टर्न घाट का हुआ, ठीक है। मिडल के साइड पर अगर हम बात करेंगे तो आपके मेवाड़ हुआ, वेस्टर्न राजस्थान हुआ, आपका गुजरात हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और लोअर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, यहाँ तक ये सारे पैलियोथिक पीरियड के स्प्रेड हुए थे, यहाँ पर इसको आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको मीसोलिथिक पीरियड में इसमें बतानी है, मध्यपाषाण काल के बारे में भी बताना है कि यहाँ पे जो आपका मध्यपाषाण काल है कहाँ तक फैला था। राजस्थान आपका, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेट्यू, ये सारा कुछ ज्योग्राफिकल स्प्रेड में आपको बताना है कैसा क्या था। बस आपको इतना याद रखना है, कुछ भी टॉपिक हो लेकिन आपको इन्वायरमेंट माइंड में रखना और अपने आंसर को लिखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो यूनिट 6 है, इसको मैंने कट कराया था, कर भी सकते हो यहाँ से, आ भी सकते हो नहीं, लेकिन एक रीड बहुत ही ईजी है क्योंकि अब तो आप ऑलरेडी MHI 1 करके आ चुके हो, फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो। नोमैडिक पेस्टोरलिज्म है जो आपका यूनिट सेकंड था जब आपने MHI 1 करा था। इसके बेस पर आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन बतानी है, यूनिट 6 है, इसको भी एक रीड करके जा सकते। तो आपको पता है ये फेज़ कौन सा था आपका, डोमेस्टिकेशन का, जहाँ पर इन्होंने जानवरों को पालतू बनाया था। तो आपको ये बताना है कौन से एनिमल को किस पर्पस के लिए उन्होंने डोमेस्टिकेशन बनाया था। लाइक डॉग को हंटिंग गैदरिंग के पर्पस के लिए बनाया था, गॉड, शिप, कैटल्स आपके एग्रीकल्चर के लिए बनाया था। और इनका काम क्या होता है, आपके फूड को सर्च करने के लिए माइग्रेट करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे आपकी एक रूमीला थापड़ है, कौन, रुमीला थापड़, इनका नाम याद रखना बस जब ये क्वेश्चन करोगे। तो रुमीला थापड़ ने यहाँ पर कुछ बातें बोली कि आपके कुछ जो पशुपालन का पूरा जो समुदाय था, जो आपके पेस्टोरल कम्युनिटी थी, वो नोमैडिक थे। क्या थे, नोमैडिक यानी खाना बदोशी थे। और जो दूसरे थे वो सेटल थे, एक मतलब दूसरे जो आपके नोमैडिक पीपल थे वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, खेती कर रहे थे। ऐसा रुमीला थापड़ ने अपने लिए कहा था। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर बताई थी। तो इस चैप्टर में ये आपको रीड करना है, ये बहुत ही सिंपल ईजी चैप्टर है, आपने अच्छे से कर रखा है। बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बस बाकी आपको कुछ नहीं बताना है इसके अंदर, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, कौन से एनिमल का यूज़ करा, वो आपको बताना है। और फिर आपको पता है इन्होंने जो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया तो क्या उद्देश्य था, इन मीट की डिमांड, ठीक है। फिर ये सब आपस में ना चीज़ें भी देते थे, बहुत कुछ फ़ायदा है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, एक रीड अप करके चले जाना, काम बन जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक की तरफ। आते हैं आपकी थर्ड ब्लॉक की तरफ, बात करते हैं। देखो थर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ब्लॉक है यूनिट 7, 8 और 9, मैंने आपको बताया था ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर आप, ठीक है। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज है आपका, यहाँ पर ही आ जाता है। तो आपका एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, तो आपने समझ गए न्यूलिथिक का टाइम है, आपका नवपाषाण काल का टाइम है। जब आपका न्यूलिथिक फेज स्टार्ट हुआ तो कहाँ हुआ, सबसे पहला एविडेंस आपको पता है मेहरगढ़ में मिलता है। ये सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद धीरे धीरे और कहाँ कहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी खेती एक्सपेंड हुई थी, फैली थी, वो आपको बताना है। रिवर वैली सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छा खासा, ये तो आप जानते हो, ये आपका है ब्रोंज एज, कांस्य युग। आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, ब्रोंज एज की पूरी वीडियो है, जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, जिसमें आपने देखा कि सिविलाइजेशन कैसे बनी है। लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी तो उन्होंने एक ऐसी जगह जाकर सेटल हुए जहाँ के आसपास नदियाँ होंगी, जहाँ पर रिवर्स होंगे, जहाँ पर वहीं की लैंड आपकी फर्टाइल होगी। इसीलिए वो सारे ऐसी जगह जाके सेटल हुए। तो रिवर वैली में कौन कौन सी सभ्यता बनी थी, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट, चाइना, सब पढ़ के आ चुके हो। ये सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है। फिर हमने बात किया था, अभी आपके पास टाइम कम है, यूनिट 7 और 8 करके जाओ यहाँ से क्वेश्चन। और मैं अगर बात करूँ 7 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। और अगर हम बात करें 9 भी पूछ लिया जाता है, 10 तो अभी आप मत करो, 10 को तो बिल्कुल स्किप कर दो। आप लोग चाहो तो 9 को भी पढ़ के जा सकते। 50 में अगर अब मैं बात करूँ, आपके यूनिट 9 जो है, ठीक है, इसके अंदर आपके आयरन एज के टाइम का की बात बताई गई है, लोह युग जो है, जिसको आप सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और हमें पता है कि खेती करने के लिए ये सबसे अच्छा टूल, इक्विपमेंट, वेपन्स माना जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद की बात आपको इसके अंदर बतानी है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में देखना पड़ेगा।
आपको टॉपिक ऑलरेडी आते हैं, बस आपको लिखना किस तरीके से, कि रीड करके चले जाओ, बाकी आप सारे काम कर लोगे। इसमें आपको कोई स्टोरियंस के नाम याद नहीं करने, इसको आप एक स्टोरी बस आपको रहना है, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही है। जैसे आप देखो, जब हमने नवपाषाण काल में थे तो इस समय हम पोट्री यानी बर्तन की बात करें, कैसे थे, सिर्फ आपके कच्चे मिट्टी की थी वो, ठीक है, क्ले सॉइल के बने होते थे। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आपका डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर आप देखोगे इसको पॉलिश किया गया, ठीक है, जिसको आप NPW कहते हैं, ठीक है, NBPW, ये सारे इस तरीके की चीज़ें हैं। हुआ इसको पेंट किया गया, इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अपनी चीज़ें लिखी, डेकोरेट करा, तो यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। इसको करके जाना, एक रीड करके जा सकते हो, ज़्यादा नहीं करना तो यूनिट 7 पढ़ के चले जाना, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। लेकिन एक बात, एक चीज़ देख लो, जो भी आएगा 10 मार्क के ऊपर, यहाँ इस ब्लॉक में तो सिर्फ 10 मार्क का ही आता है, 20 का बहुत ही रेयरली होता है कि लोग पूछते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये आएगा ही। फिर मैंने बात करी थी आपकी इसकी ब्लॉक 4 में, मैंने अभी आपको बताया एनर्जी, वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और ये आपका मेटल और मिनरल्स है। देखो ये तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी लेकिन एक ज़रूर आएगा, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, इस बार आपका यहाँ से आया था, ठीक है। वाटर और यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, 100% है, एक वाटर और एक फॉरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, या तो यूनिट 12-13 से आएगा, या तो यूनिट 20 या 21 से आएगा। तो आपको सिर्फ ये रीड करना है और माइंड में रखना है कि इकोनॉमी में इनका क्या रोल है, ठीक है। इतना टफ नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो कर लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडियन फिलोसफी, इन्वायरमेंट, मैन नेचर रिलेशनशिप और कंजर्वेशन थ्रू एजिस। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए, ठीक है। यूनिट 17 को मत करो, ऊपर वाला पढ़ के चले जाना। आगे नेक्स्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने अभी बताया था, रिसोर्सेज मैनेजमेंट फॉरेस्ट, यूनिट 21 आपका आता है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट ही है लेकिन वाटर के बेस पर, ठीक है। ये फॉरेस्ट और ये वाटर में, ये देखो ये हेडिंग याद रखनी है, वाटर और फॉरेस्ट कोनोनिज्म के बेस पे पूछेगा, तब आपको इधर से लिखना है। और अगर जो पीछे मैंने आपको यूनिट 12 और 13 दिखाया था, डायरेक्ट इन्वायरमेंट पूछेगा, तब तो आपको उस बेस पे बताना है। लेकिन अगर इन्होंने फॉरेस्ट या वाटर का कोनोनिज्म से रिलेटेड पूछ लिया, तो आपको इस बेस पे बताना है। तो ये दोनों पढ़ के जाओ, इसको पढ़ के ज़रूर जाओ, ये चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है ना। आपका लास्ट ब्लॉक 7 ब्लॉक है, इसको कट कर दो, ये ज़रूर कर लो। बायोडाइवर्सिटी करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, आएगा भी नो डाउट, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिव भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को, ठीक है। इसके अंदर देखो आपसे क्या पूछ लिया जाता है, इसमें अंदर आपको चिपको मूवमेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर चिपको मूवमेंट आपको करके जाना है, पढ़ के। तो चिपको मूवमेंट आप कर सकते हो, और नहीं है मन तो टाइम कुछ मत करो, बायोडाइवर्सिटी ज़रूर करके जाना। इस ब्लॉक में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 की अगर मैं बात करूँ, ये वाला चैप्टर है आपका इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड पेटेंट, तो ये डायरेक्ट आपके चैप्टर का नाम लिख देगा वो, और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड पेटेंट, ठीक है। ये सारा कुछ आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, और आपको फिर पूरी कॉलोनियल पावर के बारे में बताना है, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज, आपके कॉलोनियल के समय पर इनको कैसी नॉलेज थी, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर मटेरियल को डेवलप करा था, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। और क्या क्या चीज़ें इन्होंने बनाई थी, वो सारा कुछ हमें इसमें बताना है। बट अभी चलो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में करोगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, इस वाले ब्लॉक से सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पढ़ के जाइए, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। इस वाले ब्लॉक से अगर हम बात करें फॉरेस्ट और वाटर, इसमें जो वाटर वाला पार्ट है ना, इन ये दोनों पढ़ के जाओ। वो भी कॉलोनियल वर्ड याद रखना है, उपनिवेशवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि फॉरेस्ट वाटर पूछ कौन सा वाला रहा है, ये वाला पूछ रहा है या फिर ये वाला। ये वाले में देखो डायरेक्ट ये हेडिंग होगी इन्वायरमेंट का, तब आपको डायरेक्ट नॉर्मल बातें लिखनी है। लेकिन जो जो मैंने बताया ना, इतना करके चले जाइए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ज़्यादातर ना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जितना बताया वो सारा कुछ करके जाइए, और ज़्यादा करने में मत लगे रहो। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको अच्छे खासे तरीके से बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ गया। मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज करके जाओ, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको सेकंड कहूँगी, जो आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार। और थर्ड को रीड अप कर सकते हो, लेकिन 2 बार आ चुका है तो चांसेस कम है, लेकिन आ भी सकता है, तो इसको रीड करके जा सकते हो। पहला वाला मैंने बता दिया, ह्यूमन और नेचर में कैसा रिलेशन है,
क्या था वो सारा उसको बता देना आप लोग, इसको करके जाना। एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारा कुछ आपको आएगा। बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल स्किप मत करना, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या था। चिपको मूवमेंट आपका लास्ट वाला चैप्टर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसको करके जाना। और पेलियोथिक आपका हंटिंग गैदरिंग नोमैडिक के टाइम पर, ये सबके टाइम पर एनवायरमेंटल क्या सिचुएशन थी ये आपको करना है, ठीक है। तो ये MHI 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। टाइम आपके पास कम है, पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराना चाहते हो तो करा सकते हो, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में कराया जाएगा। जो भी अब जून में एग्जाम देने वाले हैं, जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी से एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से सीट फुल होने से पहले आप लोग एनरोलमेंट करा लो। वहाँ पर ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा कुछ वहाँ बताया जाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से, ताकि MHI 9 जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है जस्ट एक दिन बाद, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे, और जो भी डाउट या क्वेरी है वहाँ पर पूछ सकते हैं। हिस्ट्री एडू पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल सब कुछ है, जहाँ भी आप लोग अवेलेबल हैं वहाँ पर आप मुझे अपने मैसेज के थ्रू अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और, आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आएंगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, और जो मैंने बताया क्या वही आया था या नहीं, ताकि इन फ्यूचर में जितने भी लोग हमारे चैनल पे आए तो उनको ये चीज़ पता हो कि यहाँ पर कितनी चीज़ें सही बताई जाती हैं या नहीं, क्योंकि ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।